नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में लोकसभा टिकट पर घमासान जारी है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं के बाद मेरठ से भी प्रत्याशी अब बदल दिए गए हैं। मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट काट दिया है। सुनीता वर्मा को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया है। सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा पार्टी का सिंबल लेकर मेरठ गए हैं। साथ ही पत्नी सुनीता वर्मा आज अपना नामांकन करेंगी। बता दें कि दूसरे फेज के मतदान के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में मेरठ से समाजवादी पार्टी ने फिर से कंफ्यूजन दिखाते हुए असमंजस की स्थिति में एक बार फिर से टिकट बदल दिया है। अतुल प्रधान की जगह अब सुनीता वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है और सपा से आज सुनीता वर्मा अपना नामांकन करेंगी। कभी भी आधिकारिक ऐलान इसका हो सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि अतुल प्रधान को टिकट दिया था, उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया। अतुल प्रधान से भी पहले भानु प्रताप को टिकट दिया था। एक्स पर इस दौरान अतुल प्रधान ने पोस्ट किया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला मंजूर है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में है। मेरठ सीट समाजवादी पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुकी है। इससे पहले मुरादाबाद, रामपुर का भी वहां भी प्रत्याशी बदल चुके थे। अब मेरठ में भी कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल रही है। अब तक समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल चुकी है, जिससे यह साफ हो जाता है कि कितने ज्यादा कंफ्यूज है अखिलेश यादव। वहीं गुटबाजी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कहीं पर पहले किसी और को टिकट मिलता है, फिर कुछ घंटे बाद उसका टिकट काट दिया जाता है। और इसी बीच मेरठ से अतुल प्रधान का भी टिकट कट गया है। सुनीता वर्मा को अब टिकट दे दिया गया है। सुनीता वर्मा योगेश वर्मा की पत्नी है। इस दौरान सुनीता वर्मा को अब मेरठ सीट से अपना टिकट जो है समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। पत्नी सुनीता वर्मा आज अपना नामांकन करेंगी। हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, मेरठ, बागपत, हर जगह प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। क्या माना जाए, अखिलेश यादव के लिए मेरठ या उत्तर प्रदेश की कई सारी जो सीटें हैं वो सिरदर्द बन चुकी है। अब तक 8 सीटों पर उम्मीदवार जो है बदल चुके हैं अखिलेश। मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल, यह बता दूं कि समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों को चयन और टिकट को लेकर जिस तरह से कंफ्यूजन चल रहा है, उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में महाभारत भी शुरू हो गई है। कई सीटों पर साफ तौर पर बगावत देखने को मिली। चाहे मुरादाबाद की सीट को देखा जाए, जहां पर एसटी असम ने बगावत की सुर जो है छेड़ दी है, इससे कहीं न कहीं वहां की प्रत्याशी रुचि मीरा को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपनी रामपुर की सीट पर भी अंतरकला चल रही है। बदायूं सीट पर जो है काफी जहाज चल रही शिवपाल यादव को लेकर। और मेरठ की बात करें तो अब सबसे ज्यादा हार सीट मेरठ हो गई है। हार सीट इसलिए भी हो गई है कि यहाँ से बीजेपी के अरुण गोविल जो रामायण में राम की भूमिका में थे और वह कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और इसी बीच समाजवादी पार्टी में भानु प्रताप के बाद अतुल प्रधान को टिकट दिया गया और उसके बाद योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट थमाया गया। और इसके बाद जिस तरह से अंतरकला शुरू हुई, बवंडर शुरू हुआ, तो इस पर जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कमान संभालनी पड़ी। और बता दें कि अब भी समाजवादी पार्टी कार्यालय में अतुल प्रधान बैठे हैं, उनको मनाने का दौर चल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनको मनाने में जुटे हुए हैं। वही बात करें अतुल प्रधान के विरोध की, तो कहा जा रहा है कि अतुल प्रधान विधायक है, उनके घर में जिला पंचायत भी है और चेयरमैन भी इनके घर में है। तो कई जो प्रमुख मेरठ की प्रमुख जो पद है वह अतुल प्रधान के पास है। इसी को लेकर भी यहाँ पर बवाल शुरू हो गया। और बात करें कंफ्यूजन की, तो जिस तरह से कंफ्यूजन चल रहा है, अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी मैदान में जो है चुनावी रण
ना खेलकर अपने पार्टी के रण को सुलटाने में जुटी हुई है। और कहा जा भी जा रहा है कि जो सलाहकार हैं अखिलेश यादव के, उनकी सलाह के चलते ही सारा जो गुड़ होता है वो गोबर बनता दिखाई दे रहा है। और इसका खामियाजा कई सीटों पर सपा प्रमुख और समाज। मोहम्मद आसिफ, मेरठ सीट पर चाहे योगेश वर्मा हो या फिर अतुल प्रधान, दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई थी, दोनों ही टिकट की मांग कर रहे थे। उसके बाद अखिलेश यादव ने भानु प्रताप को टिकट दिया, फिर उसके बाद उनका विरोध होने लगा कि भानु प्रताप बाहरी है, जिसके बाद अतुल प्रधान को टिकट दिया, फिर उसके बाद उनका भी टिकट काट दिया है और योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। दलित वोट बैंक को एक तरह से साधने की कोशिश की गई है। क्या माना जाए, क्या वजह थी कि अतुल प्रधान का भी टिकट काटा गया और सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से पहले भानु प्रताप का टिकट काटा गया, तो भानु प्रताप के टिकट काटने के पीछे यह कहा जा रहा था कि बाहरी प्रत्याशी है और समर्थक अतुल प्रधान के जो समर्थक है वह काफी जो है नाराज चल रहे थे और एक माहौल तैयार कर रहे थे। यह समाजवादी पार्टी दफ्तर भी अतुल प्रधान के समर्थक और खुद अतुल प्रधान परिक्रमा कर रहे थे। और जब यह दिखा दिया कि भानु प्रताप बाहरी है, तब अतुल प्रधान को टिकट दिया गया। लेकिन इसके बाद ही अतुल प्रधान के साथ भी खेला हो गया। अतुल प्रधान का टिकट पक्का होने के बाद वहाँ से जुल्लों पर लेता थे, कार्यकर्ता थे, वो उनके विरोध सुर उठने लगे। अतुल प्रधान के घर में कई पद है, खुद विधायक है, इसको लेकर यह कहा जाने लगा कि क्या अतुल प्रधान मेरठ में सभी पदों पर कब्जा कर लेंगे, किसी और को मौका नहीं दिया जाएगा। और यही वजह रही कि अतुल प्रधान का विरोध हुआ और अब सुनीता यादव को टिकट भी दे दिया गया है, सिंबल भी। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, तो साफ तौर पर यही दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव के नियंत्रण में नहीं है पार्टी। हमारे साथ संदीप भी जुड़े हुए हैं मेरठ से। संदीप, अगर बात की जाए मेरठ सीट जो कि हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि बीजेपी ने यहां अरुण गोविल को उतारा है, और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बिल्कुल स्पष्ट और उनका जो स्टैंड है एक तरह से क्लियर है। वहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से असमंजस में दिखाई दे रही है, कंफ्यूजन में दिखाई दे रही है। पहले भानु प्रताप को टिकट, उसके बाद अतुल प्रधान को टिकट और अब सुनीता वर्मा को टिकट। और जिस तरह से अटकले कयास यही लगाए जा रहे थे कि अगर अतुल प्रधान का टिकट कटता है तो शायद विधायकी से भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब उनका बयान सामने आया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बात है वो मंजूर है। संदीप, शाहरुख, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैम। शाहरुख, सवाल आपसे यही है, जिस तरह से मेरठ की बात की जाए हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम का किरदार रामायण में निभाने वाले अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां पर जो कंपटीशन है, क्योंकि जब पूरे उत्तर प्रदेश में राममय माहौल है तो कंपटीशन काफी तगड़ा यहां पे देखने को मिल सकता है मेरठ सीट पर। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए कंफ्यूजन की स्थिति में है, असमंजस की स्थिति में। शाहरुख, अगर बात की जाए क्या वजह कि अतुल प्रधान का टिकट कटा, और साथ ही जिस तरह से अतुल प्रधान का टिकट कटा है, कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद विधायकी से भी इस्तीफा दे देंगे, तो उनको मनाने की कोशिश यहां पर जारी है। उनका बयान भी सामने आया कि अखिलेश यादव का जो भी फैसला होगा मंजूर है। किस तरह से देखें उनके इस बयान को? जी रिया, बिल्कुल आप सही कर रही हैं। यहाँ पर अभी सुनीता वर्मा पहुंची है, यही वो जगह है जहाँ पर अभी कलेक्टर परिसर में सुनीता वर्मा पहुंची है। यहाँ पर वो नामांकन करने पहुंची है। उनके साथ कई अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, उनके रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर और अन्य प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं के साथ भारी जनसलाभों के साथ यहाँ पर वो नामांकन करने पहुंची हैं। अभी जो बात की जाए मेरे हापुड़ लोकसभा से, तो पहले भानु प्रताप का टिकट हुआ था, उनका टिकट काट दिया गया। उसके बाद अतुल प्रधान का टिकट कर दिया गया। अतुल प्रधान ने कल नामांकन किया था, नामांकन करने के बाद उनका राज टिकट काट दिया गया है। अब सुनीता वर्मा जो है यहाँ पर मेरठ हापुड़ लोकसभा से प्रत्याशी होकर के आई हैं, यहीं वो नामांकन करने आई हैं। यही वो जगह है जहाँ पर वो नामांकन करने अभी अंदर पहुंची है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता और कितनी लोग जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल शाहरुख, तो कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है समाजवादी पार्टी में टिकट देने को लेकर। अब देखना ही होगा आगे क्या कुछ इन चुनावों में देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ, आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको सीधा पिथौरागढ़ लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है, रैली कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। सभी उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं सहायकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो इस सीमांत क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का
इस सीमांत क्षेत्र पर आने पर, इस वीर भूमि, इस देवभूमि पिथौरागढ़ में आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार संगठन का अपना विस्तार कर रही है। लगातार एक पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष तक आपके मार्गदर्शन में बहुत प्रभावी तरीके से आज देश के अंदर काम हो रहा है। और मैं सच कहूं तो आज जिस स्तर पर हमारी पार्टी पहुंच रही है, इस प्रकार से आज पार्टी का प्रचार प्रसार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के बिना भारतीय राजनीति की आज कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे महान संगठन का अध्यक्ष होकर भी आदरणीय नड्डा जी इस प्रकार सहजता से, सरलता से और डाउन टू अर्थ रहकर हम सभी कार्यकर्ताओं का, आम जनता का मार्गदर्शन करते हैं। जिस प्रकार से वो काम करते हैं, हम सबको उनसे प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। हम सब जानते हैं कि इस बार हमको आपने, माननीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है कि अपनी बार 400 पार। ये केवल एक नारा नहीं है, ये नए भारत की, एक विकसित भारत की और मोदी जी की गारंटी की चाबी है। उस चाबी को हम सब लोगों ने संभाल कर रखना है। और उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब केवल प्रश्न यह है कि कौन सी सीट कितने वोटों से जीतने वाली है। भाइयों बहनों, कौन सी सीट का अंतर सबसे अधिक होने वाला है, यह प्रश्न है लोगों के बीच में। और पूरे देश में इस बार चर्चा इस बात की नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। सबको पता है कि सरकार मोदी जी की बनने वाली है, एनडीए की बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। प्रश्न यह है कि 400 से कितनी अधिक सीटें जाने वाली हैं। इसलिए हम सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तराखंड देवभूमि से बहुत लगाव है हमेशा। और आप अनेक अनेक अवसरों पर, अनेक अनेक पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड के अंदर संगठन के कामों के लिए आप लगातार उत्तराखंड आते रहे हैं। आप भली भांति उत्तराखंड को जानते हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि इस बार ऐतिहासिक मतों से हम यहाँ से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से हमारे लोकसभा के सांसद भाई अजय टम्टा जी को भारी बहुमत से एक तरफा समर्थन देंगे। और वैसे भी आप देख रहे होंगे दूसरी पार्टियां आज कहीं मैदान पर दिखाई नहीं दे रही है। उनके यहाँ कोई टिकट लेने वाला भी नहीं था, इसलिए कि उन सबको पता था कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। चुनाव का परिणाम पहले से जानकर वो चुनाव के मैदान से बाहर चले गए हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग थोड़ा सा भी शिथिलता न लाएं। और 19 अप्रैल को जिस दिन हमारा यहाँ मतदान होना है पहले चरण में, प्रातःकाल से ही सारे लोगों को हम मतदान केंद्रों तक ले जाने की जिम्मेदारी है, मतदान करने और कराने की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि हम सब लोग यहाँ से प्रचंड बहुमत से और उत्तराखंड की 5 सीटें यहाँ से जिताकर मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में पूरा योगदान देंगे। अंत में मैं पुनः एक बार फिर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय नड्डा जी का आप सबकी तरफ से देवभूमि के सभी जनों की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और मैं सीधे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि वो हम सबको अपना उद्बोधन दें। भारत माता की जय, भारत माता की। आज के विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई श्री पुष्कर धामी जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मेरे वरिष्ठ साथी और पूर्व में राज्यसभा के सदस्य रहे ऐसे हमारे महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, आप सबके लोकप्रिय
प्रत्याशी और मेरे संसद में मेरे साथी श्री अजय टम्टा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी, सौरभ बहुगुणा जी जो क्लस्टर के इंचार्ज हैं, हमारे वरिष्ठ साथी सुरेश भट्ट जी, गिरीश जोशी जी, मेरे बहुत ही पुराने साथी और पूर्व में अध्यक्ष रहे और यहां के विधायक श्री बिशन सिंह चुपाल जी, फकीर राम टम्टा जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे युवा मित्र और मीडिया के साथी, मेरे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज पिथौरागढ़ में अजय टम्टा जी के लिए चुनाव में उनके सहयोग के लिए यहां आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हम जानते हैं हमें इस बात की भी खुशी है कि मुझे आज देवभूमि में आने का सौभाग्य मिला। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे आज वीर भूमि में भी आने का सौभाग्य मिला। ये ऐसी भूमि है जहां हम देवताओं को पूजते हैं, हर व्यक्ति देवतुल्य है, सात्विकता हम सबके मन में बसी हुई है और ये ऐसी भूमि भी है जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है, ऐसी वीर भूमि भी है। उत्तराखंड का दशक होगा, आज वह धरती पर उतरता हुआ दिख रहा है और विकास की नई गंगा बह रही है। मित्रों, आपको जो चयन करना है वो एक तरफ उन तो आप पिथौरागढ़ में रैली करते हुए जेपी नड्डा को सुन रहे थे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयंत चौधरी का इशारों में निशाना उन्होंने समाजवादी पार्टी पर साध दिया है। तो समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर घमासान लगातार जारी है, जिसको देखते हुए अब आरएलजी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी इशारों में निशाना समाजवादी पार्टी पे साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष में किस्मत वालों को ही टिकट मिलता है, कुछ घंटों के लिए टिकट मिलता है, उसके बाद टिकट काट दिया जाता है। जिसका टिकट नहीं कटा वो नसीब वाला है। तो समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर घमासान जारी है। 8 सीटों पर अब तक अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार बदल चुके हैं, जिसको देखते हुए जयंत चौधरी भी इशारों में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मेरठ में एक तरफ अतुल प्रधान का चेहरा मायूस दिख रहा है, तो दूसरी तरफ बदायूं में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का प्रत्याशी के तौर पर नाम आने पर चेहरे की खुशी और शांति अलग ही दिख रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी में कहीं खुशी तो कहीं गम नजर आ रहा है। हो गया, आज लास्ट डेट है। योगेश वर्मा जी सिंबल लेके गए हैं और वो नामांकन आज करेंगे। योगेश वर्मा जी उनकी वाइफ? ये मतलब मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे लगा कि क्या नाम शायद वाइफ का ही है। लेकिन आपको मिला था टिकट पहले किसी और को, फिर आपको मिला, एक कार्यकर्ताओं में खुशी थी और अचानक से अब ये फिर से टिकट कट जाना। कल आप नामांकन दाखिल कर चुके थे। देखिए, राजनीति में और सामाजिक जीवन में कई बार अलग अलग तरीके के मोड़ आते हैं।
और मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये फैसला लिया है तो कुछ सोचा होगा, समझा होगा, और शायद इसलिए भी हम लोगों को बुलाकर कहा कि हम लोग पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि भाई मदद हो। तो मेरा मानना यही है कि जो पार्टी ने फैसला किया उसको स्वीकार करें। पिछले लगभग 4-5 दिन से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग ने सारी विधानसभा में लगभग कर लिया है और आज ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता हमारे नेता से मिलके एक ऊर्जा उसने पाई और निश्चित ही बूथ के स्तर पे समाजवादी पार्टी का काम हो रहा है और बदायूं लोकसभा के अंदर अच्छा चुनाव है। जब बैठकें हो रही थी उस बीच जो हमारे बूथ और सेक्टर और जोनल प्रभारी हैं जिनकी बैठक हो रही थी, उन सब ने इस बात को हमारे नेतृत्व के सामने रखा कि लगातार पूर्व में भी जब नेताजी यहाँ से गए थे तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को एक युवा के तौर पर बदायूं को सौंप के गए थे। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जनता ने और यहाँ के हमारे जो प्रभारी हैं सब लोगों ने इस बात को रखा कि आदरणीय शिवपाल सिंह जी की जगह अगर एक युवा चेहरे को यहाँ पे उतारा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी को और फायदा होगा। तो ये उन लोगों के मन की इच्छा थी, ये उन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत, मुझे लगता है जो पार्टी के हमारे वर्कर है उन्होंने अपनी राय को रखा, हमारे नेतृत्व ने सुना। लोकतांत्रिक हमारा नेतृत्व रहता है जो लगातार जनता की जो बात है उसको राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाता है। तो इस बात को भी हमारे नेता ने इस बात के लिए भी सभी लोगों को ये विश्वास दिलाया कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, जो उनका संदेश है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस का बड़ा चेहरा गौरव वल्लभ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो बड़ी खबर, चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा चेहरा गौरव वल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आज ही कांग्रेस छोड़ी थी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। खड़गे को चिट्ठी लिखकर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद आज ही गौरव वल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो बीते 24 घंटे में ये 3 बड़े चेहरों ने कांग्रेस से दूरी बना ली है, जिसमें बॉक्सर वीरेंद्र सिंह, साथ ही संजय निरुपम और गौरव वल्लभ शामिल है। गौरव वल्लभ राजस्थान कांग्रेस का बड़ा चेहरा भी है, साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इन्होंने आज ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया। खड़गे को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, जिसके बाद आज ही भारतीय जनता पार्टी का भी दामन थाम लिया। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। साथ ही गौरव वल्लभ का एक और बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस दिशाहीन है, कांग्रेस पे कोई दिशा नहीं बची है। तो कई सारे जो चेहरे हैं वो कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। बीते 24 घंटे में 3 बड़े चेहरों ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। इसमें बॉक्सर वीरेंद्र सिंह, साथ ही संजय निरुपम और गौरव वल्लभ शामिल हैं। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस का बड़ा चेहरा है गौरव वल्लभ। साथ ही कई बार इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में भी बड़ी भूमिका निभाई है। इसी दौरान गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ी, आज ही कांग्रेस छोड़ी और आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। साथ ही देखने वाली बात यह भी है कि बीजेपी ज्वाइन करते वक्त गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, बीजेपी का हाथ थाम लिया है। वहीं आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर गौरव वल्लभ ने अपना इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उन्होंने आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ज्वाइन करते वक्त गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिशा विहीन हो चुकी है। पहले कांग्रेस अलग थी और अब की कांग्रेस अलग है। बिल्कुल, अब कांग्रेस के पास ना ही कोई दिशा है, ना ही कोई फोकस है, ना ही कोई रणनीति है। तो चुनाव से एन पहले नेताओं के दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।